अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसर अहमद राजा साहिब के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने 1 घंटा 34 मिनट का एक पॉडकास्ट किया है, जिसमें कैसर अहमद राजा साहिब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कुछ सवालात किए हैं और मिर्ज़ा ने उसके जवाब दिए हैं। पूरी गुफ्तगू का अगर ख़ुलासा और लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो उस 1 घंटा 34 मिनट की गुफ्तगू के दौरान जो सबसे ज़्यादा मौजू और नुक्ता डिस्कस हुआ है वो है फ़िरका वारियत का ख़ात्मा कैसे किया जाए, फ़िरका वारियत को किस तरह ख़त्म किया जाए। कैसर अहमद राजा साहब की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो सवाल किया गया उसका अंदाज़ कुछ यूँ था कि आप फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की बात करते हैं, ज़बानी कलामी तो आप फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की बात करते हैं और कहते हैं मैं फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से फ़िरका वारियत के हवाले से आप गुफ्तगू करते हैं इससे ये तासुर मिलता है कि आप एक अलग से नया फ़िरका क्रिएट कर रहे हैं, अलग से नया फ़िरका बना रहे हैं। तो जिस तरह बार बार आप जिक्र करते हैं फ़िरक़ों का और फ़िरका वारियत के हवाले से बात करते हैं, इससे तो यही तासुर मिल रहा है और इससे ये साबित हो रहा है। क्या इससे फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाएगी? फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का क्या तरीका है? खुलासा है उनकी गुफ्तगू का। तो मिर्ज़ा जेलमी का हाल तो यही है कि फ़िरका फ़िरका कर दे मैं आप पे फ़िरका हुई। तो ये दावा तो ये करता है कि मैं फ़िरका वारियत को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी दरअसल एक अलग से अपना फ़िरका बना रहा है और जो बात अपनी ज़बान से कह देता है, कुफरिया जुमले इसने कहे और सराहतन इसने कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बातें की हैं, उसको डिफेंड करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है और इसके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो उन बातों को डिफेंड करने की पूरी नाकाम कोशिश करते हैं। तो फ़िरका ज़ाहिर इसी तरीके से वजूद में आता है जो कि मिर्ज़ा जेलमी पूरे का पूरा उसी तरीके से चल रहा है। अब मिर्ज़ा जेलमी ने फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का जो मशवरा दिया है, पहले अपने साबिक़ा बयानात में भी और कई टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी मिर्ज़ा जेलमी ने यह मशवरा दिया है कि फ़िरका वारियत इस तरीके से ख़त्म हो सकती है कि तमाम फ़िरके एक दूसरे को मुसलमान तस्लीम कर लें और एक दूसरे की तकफ़ीर न करें। नंबर 2, एक दूसरे को चंदे दें। नंबर 3, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ें। तो ये चीज़ें अगर हो जाएं तो फ़िरका वारियत ख़त्म हो सकती है। मिर्ज़ा जेलमी ने जो मशवरा दिया है फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का, सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है या अमली तौर पे मिर्ज़ा जेलमी ख़ुद भी इस पर आमिल है कि वो किसी की तकफ़ीर नहीं करता और किसी पर कुफ्र और शिर्क के फतवे नहीं देता। आया मिर्ज़ा जेलमी ख़ुद भी इस पर अमल पैरा है या नहीं? तो इसके लिए हम मिर्ज़ा जेलमी के कुछ बयानात और क्लिप्स आपके अहबाब के सामने रखेंगे, जिससे आप पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्ज़ा जेलमी उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को नाऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक समझता है और किसी को मुशरिक कहना या किसी को गुस्ताखे रसूल कहना मिर्ज़ा जेलमी के अपने बयान के मुताबिक उसको काफिर करार देना है। खुद तस्लीम किया, खुद इसने बयान दिया हुआ है कि किसी को मुशरिक कहना या किसी को गुस्ताखे रसूल कहना ये उसको काफिर करार देना है। और माजरत के साथ इस वक्त मुसलमानों को काफिर यही लोग बना रहे हैं। जब कह रहे हैं ये गुस्ताखे रसूल हैं तो काफिर ही कह दिया ना, जब कह दिया ये मुशरिक हैं तो काफिर ही कह दिया। लेकिन ये कहने का एक मुहज़्ज़ब अंदाज है, उसके लिए चंद एक मखसूस अल्फाज उन्होंने डिवाइस किए हुए हैं। भाई गुस्ताखे रसूल का क्या मतलब है? गुस्ताखे रसूल मुसलमान होता है तो सीधी तरह वो काफिर हो, लेकिन वो उनको पता कि यार ये कहेंगे तो हो सकता है कोई मुकदमा ना कायम कर दे, झड़े बढ़ो ना फिर को वो। और ये दावा भी साथ किया कि मैं किसी को गुस्ताखे रसूल नहीं कहता। कभी किसी के ऊपर गुस्ताखे रसूल होने का फतवा तो नहीं लगाया, लेकिन इबारात के ऊपर मैं गुस्ताखियां जो इनके बुजुर्गाने दीन ने की हैं वो हाईलाइट करता हूं, उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मैं सिर्फ गुस्ताखियां हाईलाइट करता हूं, किसी को गुस्ताखे रसूल नहीं कहता। अब मिर्ज़ा जेलमी के हम जब बयानात देखते हैं और इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। देखिए, मिर्ज़ा जेलमी ने कोई किताब नहीं लिखी,
कि जिस किताब का हम हवाला पेश करें कि इस किताब के अंदर इस सफ़े में मिर्ज़ा जेलमी ने ये स्टेटमेंट लिखी है और ये बात बयान की है। ज़ाहिर है इसकी सारी वीडियोज़ हैं तो हमें मजबूरन वीडियोज़ का हवाला देना पड़ता है और इसका क्लिप दिखाना पड़ता है, और जो हमारा मतलूबा हिस्सा होता है, जो रेफरेंस होता है, हमने वही कोड करना होता है। मिर्ज़ा के ब्लाइंड फॉलोअर्स बाज़ वो शिकवा करते हैं कि देखिए आपने जो ना वो छोटा क्लिप काट के लगाया है। भाई आप मिर्ज़ा जेलमी से ये शिकवा क्यों नहीं करते जब 500 सफ़े की किताब से 4 लाइनें दिखा के और उनमें से भी बहुत सारे मकामात पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करता है, उस वक्त आपका शिकवा क्यों नहीं होता मिर्ज़ा जेलमी से? हम क्लिप जब लगाते हैं तो पूरी दयानतदारी के साथ लगाते हैं मिर्ज़ा जेलमी का। अब मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बयानात के अंदर और अपनी क्लिप्स के अंदर उम्मत मुसलमा की अक्सरियत को मुशरिक किस किस मकाम पे करार दिया है। एक जगह पे इसने तौहीद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि दीन की असल है तौहीद और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क, और कहा कि तौहीद और खत्म नबूवत दोनों पर इन लोगों ने डाका डाला हुआ है। दीन की असल है तौहीद और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क। नमाज में पढ़ती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सलाम फेर के साथ जो मजार होता है उस बाबे से भी मांग के घर आते हैं। ये ज्यादा मसला है, ये इस्लामी सजाओं का बड़ा मसला है। इस्लामी सजाएं नाफिज भी कर लें, जन्नत में जाएंगे अगर तौहीद ठीक नहीं है, खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है, दोनों चीजों पे लगे हुए डाके। वल इयाज़ु बिल्लाह ताला। और फिर एक और मकाम पे मिर्ज़ा जेलमी ने पाकिस्तान के मुसलमानों को मुशरिक करार देने के लिए यहां तक ये कहा कि यहां कहां मुसलमान हैं जिनको जमात के अंदर शामिल करूं, मुसलमान तो है ही कोई नहीं। कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा गो मुशरिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा शिरक सुन्नी कर रहे हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने पहले मक्की दौर में दावत तौहीद दी, उन्हें पक्का मुसलमान बनाया, ऐसा ही है ना। हम तो स्टेज पे पहुंचे ही नहीं ना अभी। यहां कहां मुसलमान हैं जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा शिर्क जो कर रहे हैं वो सुन्नी ही है ना। ये मिर्ज़ा जेलमी की स्टेटमेंट्स हैं मुसलमानों के खिलाफ और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ। और यह भी इसने तस्लीम किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 85% सुन्नी है और वो अक्सर जो है ना वो शिर्क कर रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा शिर्क जो कर रहे हैं वो सुन्नी ही है ना मुसलमानों में से, क्योंकि सुन्नी 85% है। उन 85% में भी 60-70% सूफिया के और दरबारों के और कब्रों के मानने वाले लोग हैं। तो इस्माइलिया तो आटे में नमक भी नहीं उनके मुकाबले में। शिया भी शिरक कर रहे हैं और सुन्नी भी अक्सरियत शिरक कर रहे हैं, तो बाकी फिर पीछे रह क्या गया? बाकी पीछे मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स रह जाते हैं। तो अक्सरियत मुसलमानों की उनको मिर्ज़ा जेलमी मुशरिक करार देता है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस, इस पर मैंने तफसील के साथ पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। सही अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि उम्मत जो है वो शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती। और जब हम अहादीस को देखते हैं तो उन अहादीस से रिजल्ट और नतीजा यही निकलता है कि इजमाई तौर पर, कुल्लियतन या अक्सरी और अगलबी तौर पर, क्योंकि लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सरियत के लिए कुल का हुक्म होता है, और अन्नादिर कल मादूम, और जो नादिर होता है वो मादूम ना होने की तरह होता है। तो उम्मत का मजमूई हिस्सा या अक्सरियत और अगलब हिस्सा वो शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस मौजूद है सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर, हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, हाँ तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाया। सहाबा से पूछा कि आज कौन सा दिन है? अय्यु यौमिन हाज़ा, आज कौन सा दिन है? तो सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह यौमुल हज्जिल अकबर, आज हज अकबर का दिन है। तो आपने फरमाया कि ख़बरदार, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब के लोग उसकी इबादत करें। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है
कि तुम्हारी इस ज़मीन पर शैतान की इबादत की जाए, और शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इन शहरों में उसकी इबादत की जाए। ये तमाम जो ना हदीस का मज़मून सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस के अंदर मौजूद है। हज़रत महमूद इब्न लबीद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शिर्क असगर क्या है? तो फरमाया रियाकारी। यानी हुजूर को अगर अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ है तो वो शिर्क अकबर का नहीं, शिर्क जली, शिर्क एतकादी का नहीं, बल्कि शिर्क असगर का, और वो क्या है? रियाकारी। यानी उम्मत रियाकारी करेगी, इसका हुजूर को खौफ था, लेकिन उम्मत जो है वो शिर्क अकबर में मुब्तला नहीं हो सकती। तो ये वाज़े अहादीस मौजूद है। उम्मत मुसलमा को मिर्ज़ा जेलमी ने अक्सरियत को मुशरिक करार दिया और ख़ुद माना कि किसी को मुशरिक कहना या किसी को गुस्ताखे रसूल कहना ये उसको काफिर करार देना। तो इस एतबार से मिर्ज़ा जेलमी ने उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को काफिर करार दिया है और ये मुकफ़िरुल मुस्लिमीन है, और वही अकायद व नज़रियात हैं इस एतबार से मिर्ज़ा जेलमी के जो खारजियों के अकायद व नज़रियात हैं। एक जगह पर मिर्ज़ा जेलमी ने अरब के शाफी मुसलमानों को कब्र परस्त करार दिया, इसका बाकायदा क्लिप मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं तौहीद का, खत्म नबूवत का किला है रफुल यदैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफुल यदैन से ही पढ़ते हैं, लेकिन कट्टर कब्र परस्त है। और अहले सुन्नत के खिलाफ बोहतान बांधते हुए इसने ये कहा कि ये अपने बाबों को नबियों से बड़ा समझते हैं। शुक्र करें 73 के आयन में आपको काफिर करार नहीं दिया आपको, वरना आपने गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी हुई कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए। अच्छा देखें कितने गुस्ताख हैं। दूसरी तरफ अंबिया के बारे में कहते हैं जी सारे नबी कहेंगे आज हमें अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। अच्छा नबी कह रहे होंगे हमें अपनी फिक्र है, तो आड़े बाबे कह रहे होंगे कि मैं वड़ांगे ही नहीं तक तुम अपने मुरीद ना ले जावा। तो इसका क्या मतलब है? ये अपने बाबों को अंबिया से बढ़ के समझते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 73 के आयन में आपको काफिर नहीं करार दिया हमने, अदरवाइज गुंजाइश आपने कोई नहीं छोड़ी हुई है कि आपको इस्लाम से बाहर निकाला जाए इस तरह के अकीदे रखते हुए। यानी सुन्नी मुसलमान उनको नऊज़ बिल्लाह ताला कहता है कि आपने अपने बाबों को नबियों से बड़ा करार दिया है, लिहाजा आप काफिर करार पाते हैं। 73 के आयन में आप शुक्र करें कि आपको काफिर करार नहीं दिया गया। यानी गोया कि मिर्ज़ा जेलमी उस वक्त होता तो मिर्ज़ा जेलमी पूरी कंपेन चलाता कि इनको नऊज़ बिल्लाह ताला काफिर करार दिया जाए। हालांकि कोई सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अहले सुन्नत के अकीदे पर हो, वो माज़ अल्लाह ताला वलियों को अंबिया से अफजल करार दे। हमारे अकीदे के मुताबिक तो किसी गैर नबी को नबी से अफजल तो दूर की बात है, नबी के बराबर भी करार देना यह खुल्लम खुल्ला कुफर है और यह ज़रूरियत दीन का इनकार है। कोई सुन्नी मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी ने यह बोहतान अहले सुन्नत के ऊपर लगाया। और फिर एक और जगह पर इसने यह कहा था कि आज अगर कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों का मसला डिस्कस हो रहा होता तो हम पूरी कंपेन चलाते। मेरा क्लिप आना था, कहता कि मैंने कहना था कि ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले हैं इनको भी काफिर करार दिया जाए। मैं अगले दिन अपने भाइयों कह रहा था शुक्र करें कि आज का दौर नहीं था, वरना 73 के आयन में सिर्फ कादियानियों ने काफिर नहीं होना था। हाँ जी, सोशल मीडिया के दो ही किंग हैं, एक इमरान खान दूसरे इंजीनियर साहब। तुसी क्या समझते हो कि आज अगर ये कौमी असम्बली में मसला चल रहा होता तो सिर्फ कादियानियों ने फारिग होना था या चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरी रसूलुल्लाह पार्टी ने भी फारिग होना था, या वो फारिग ना होते एटलीस्ट उन्होंने अपने बाबों को फारिग कर देना था। क्योंकि वो कहते हैं बांदरी दे जो पैर सड़ते थे ना तो अपने बच्चे थले दे दिया। हाँ ये मौलवियों के जो चंदे बंद होते ना ये अपने बाबे भी पैर थले देंगे कि नहीं जी ठीक है इनको फारिग करें जी, ठीक है फारिग हमारी तरफ से, ठीक है। और इस वक्त इंजीनियर साहब को इन्होंने अपना इमाम माना होना था कि ठीक है जी इंजीनियर साहब ठीक कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि भले वक्ती बच गए, वरना तो भी रगड़ा लग जाना सी, नहीं तो मैं तो कंपेन चला देनी सी। अगर ये चल रहा होता कौमी असम्बली में मसला, मेरा रोजाना क्लिप आना सी कि भाई नहीं अगर उन्हें बहस ही चाहे उन्हें फारक करो, ये सारे बाबे तो सारी जान चढ़ाओ। हाँ तो बड़ा भला वेला सी बच गए हो। और मशवरे क्या दे रहे हैं कि तमाम मकातब फिक्र एक दूसरे को मुसलमान माने, और अपना अमल क्या है अहले सुन्नत व जमात को असम्बली के अंदर काफिर करार दिलवाने की जो है वो मंसूबे बना रहा है कि आज अगर मसला डिस्कस हो रहा होता तो मैं इनको काफिर करार दिलवाता। तो खुद मुकफ़िर है, खुद तकफीर करता है और मशवरे कह देता है कि तमाम मकातब फिक्र एक दूसरे की तकफीर करना छोड़ दें, एक दूसरे को मुसलमान मान लें। और अहनाफ को इसने मिर्ज़ा जेलमी ने गुस्साखे रसूल भी कहा
और कहा कि कट्टर ठेठ हनफी गुस्ताखे रसूल हैं, तुम हो गुस्ताखे रसूल। ये नहीं बताते कि जो शख्स रसूलुल्लाह के हुजूर आवाज बुलंद करे वो तो गुस्ताखे रसूल, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख। और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ हनफी। तुसी लोग हो। हदीस हदीस तेरे सामने हजरत उमर बैठे हो तो मैं देखता हूं कि वो फिर कि या रसूलुल्लाह इजाजत दे। तुम लोग हो गुस्ताखे रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले। देवबंदी मुफ्ती का जवाब देते हुए इसने अहनाफ के हवाले से ये कहा कि जो हनफी है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुकाबले में इमामों की बात को तरजीह देते हैं और ये गुस्ताखे रसूल हैं। ये जो है ना वो अहनाफ को कहा कि ये अनडिक्लेयर्ड गुस्ताख है कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। कहते नहीं है, ज़ाहिर है कहेंगे तो फिर 295C लग जाएगी। हाँ, लेकिन अनडिक्लेयर्ड 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 गुस्ताख हैं ये। और फिर इसने ये भी कहा कि ये उलमा कहते हैं कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, और एक जुमला अपनी तरफ से मिर्जा ने बनाया और उस पर फिर कुफर का फतवा दिया। कहा कि अगर किसी का अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, इसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। कुरान के हवाले से बजाय ये बताने के कि ये किताब हिदायत है, आपको ये बताएंगे जी कुरान में तो लिखा है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का ये अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। ये मिर्जा जेलमी ने फतवा दिया। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम लोगों से कहते हो कि मेरा क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है, पौने घंटे का मेरा बयान था, लेक्चर था, उसमें से 25 सेकंड निकाले गए, तो ये तुम उलमा की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश नहीं करते? यकीनन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हो। जब कोई आलिम यह कहता है कि डायरेक्ट कुरान पढ़ने वाला गुमराह होता है तो उसका मतलब क्या है, उससे मुराद क्या होती है? कि जिस तरह खवारिज डायरेक्ट पढ़ते थे, जिस तरह मुजस्सिमा ने डायरेक्ट पढ़ा, जिस तरह कादियानी डायरेक्ट पढ़ते हैं कि उसके अंदर मतलब अपना निकालते हैं, कलिमा तो हक्किन उरीदा बिहा बातिल, जब कुरान पढ़ के कलिमा हक का बोल के उसका मतलब गलत लेगा तो क्या गुमराह नहीं होगा? यकीनन गुमराह होगा। और यही मुराद होती है और यही मकसूद होता है बताने का। लेकिन मिर्जा जेलमी जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके अपनी तरफ से एक जुमला बनाता है और उसके ऊपर बाकायदा उसने कुफर का फतवा उलमा के खिलाफ दिया। अपनी बात आती है तो कहता है मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, जबकि इसकी जितनी गिरफ्त होती है उलमा गिरफ्त करते हैं बिहम्दिल्लाह ताला। जब मैंने इसके गुस्ताखाना और कुफरिया नजरियात और अकायद पर इसकी गिरफ्त की है, पूरी दयानतदारी के साथ इसका क्लिप लगाया। मसलन इसने यह कहा कि तौहीद जब बयान होगी तो अंबिया की गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तौहीद का तो मतलब ही यह है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते। अब मुझे बताएं कि इसमें क्या हमने इसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटा है? इसका स्याको सबाक देख लें, पूरे का पूरा आगे पीछे सारा क्लिप देखें। इसने अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की शान में तौहीन किया, गुस्ताखी की है। यह कौन सा तरीका है तौहीद बयान करने का, और यह किसकी तालीम है इस तरीके से तौहीद बयान करने की कि नऊज़ बिल्लाह अंबिया की गुस्ताखी की जाए? फिर इसने यह कहा कि कादियानी आयत ख़त्म नबूवत का तर्जुमा दुरुस्त करते हैं और माज़रत के साथ आपके उलमा आयत ख़त्म नबूवत का तर्जुमा जो आखिरी नबी है यह गलत करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट देख लें, क्या कॉन्टेक्स्ट काटा उसका। यकीनन मिर्जा जेलमी का ये बहुत बड़ा दजल है और ये इस तर्जमे को गलत करार देना मिर्जा जेलमी की का ये कुफ्र है कि आयत ख़त्म नबूवत के तर्जमे को जो आखिरी नबी किया गया उसको गलत करार देना मिर्जा जेलमी का कुफ्र है। फिर जो इसने ये कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम 60 साल की ज़िंदगी मुझे दे दो, मैं जन्नत में तुम्हें मिनी गॉड बना दूंगा, मिनी खुदा बना दूंगा। इसका भी कोई स्याको सबाक नहीं काटा गया। पूरा जुमला है, पूरा बयान सुन लें। पूरे बयान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मिर्जा जेलमी ने इसमें कोई ऐसी बात की हो। ये बिल्कुल जुमला कुफर गया। इसके अलावा मिर्जा जेलमी ने जो कादियानियों के हवाले से स्टेटमेंट दी कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नाम मानने की वजह से हमें काफिर कहते हैं। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट काटा गया है?
यकीनन मिर्ज़ा जलमी का यह बयान कुफ्रिया है। कादियानी हमें मुसलमान क्या वलीउल्लाह भी मान लें, वो तब भी काफिर रहेंगे, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें पेश करता है। अपनी बारी आती है तो कहता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा गया, बात जुमला काटा गया, और फिर उसको एक्सप्लेन करेगा, ऐसी ऐसी डेफिनेशंस और ऐसी ऐसी तारीफात लेके आएगा कि लुगत और मुहावरात उससे बिल्कुल नाआशना होते हैं। कैसर अहमद राजा साहब ने मिर्ज़ा जलमी से इसी पॉडकास्ट के अंदर सवाल किया और कहा कि मिर्ज़ा साहब, आपने जो पाकिस्तान के अंदर सेकुलर निज़ाम को नाफिज करने की बात की है कि सेकुलर निज़ाम आ जाना चाहिए, तो ये आपने जो बात की है इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? तो मिर्ज़ा जलमी ने, अच्छा, कैसर अहमद राजा साहब ने फिर मिर्ज़ा जलमी को सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बाकायदा पढ़ के इंग्लिश में सुनाई कि ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, लादीनियत, बेदीनी। तो क्या आप पाकिस्तान में ये चाहते हैं? तो कहता नहीं जी, मैं असल में चूँकि ये सेकुलरिज्म का लफ्ज़ मैंने बोला है, इसकी डेफिनेशन भी मैं करूँगा। जिस तरह हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब वो वहदतुल वजूद के हवाले से उसको दुरुस्त समझते थे या सूफिया के नज़रिए को बरहक समझते थे, लेकिन उसकी डेफिनेशन वो अपने तौर पर करते थे। तो जो डेफिनेशन मैं करूँगा, मैं उसके मुताबिक सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ। जो सेकुलरिज्म है वो इस्लाम के ज़्यादा नज़दीक है, और उसकी आपने बेस ये दी थी कि ये मुख्तलिफ जो मसालिक हैं, ये हमें वहाबी इस्लाम या शिया इस्लाम या सुन्नी इस्लाम, सुन्नियों के जो जितने भी आगे सबसेट हैं सारे, कि ये तो काबिल कबूल नहीं है, तो सेकुलरिज्म फिर इसके ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, इस्लाम के ज़्यादा नज़दीक है। जी, मैं एज़ कम्पेयर टू मैं एक इबारत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जॉर्ज होलियोक की। ये वो आदमी है जिससे सेकुलरिज्म की टर्म कोइन की है, लफ्ज़ इसने ईजाद किया है। वो कहता है कि सेकुलरिज्म इज़ अ कोड ऑफ ड्यूटी पर्टेनिंग टू दिस लाइफ फाउंडेड ऑन कंसिडरेशंस प्योरली human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable। कि सेकुलरिज्म नज़रिया ही उन लोगों के लिए है कि जो इलाहियात को नाकाफ़ी समझते हैं, नाकाबिल यकीन समझते हैं, नाकाबिल एतबार समझते हैं। इसमें से कौन सी चीज़ आपको इस्लाम के नज़दीक लगती है? तो इसकी डेफिनेशन तो मैं करूंगा ना, जिस तरह मैं सूफिया से इतना इख्तलाफ रखता हूं, उसके बावजूद वहदतुल वजूद वो जब कहते हैं तो अहले हदीस तो सूफिया को काफिर समझते हैं वहदतुल वजूद की वजह से। वो कहते हैं कि वहदतुल वजूद का मतलब है कि अल्लाह के सिवा और कोई वजूद ही नहीं, यानी हम भी अल्लाह का हिस्सा है। इसको पैंथीज्म कहा जाता है। डॉक्टर सरार साहब पे भी कुफर का फतवा अहले हदीस ने लगाया कि वो इसको मानते थे। तो डॉक्टर सरार साहब से जब मैंने पूछा, उनका कि वहदतुल वजूद की जो मैं डेफिनेशन कर रहा हूं, मैं उसका पाबंद हूं, ये कायनात एक वजूद की वजह से कायम है, ना कि ये कि हम उसका पार्ट है। सेकुलरिज्म की जो मैं डेफिनेशन कर रहा हूं या डेमोक्रेसी की, कि हलाल के दायरे के अंदर अंदर नबी इस्लाम भी, हदीस में नहीं आता, जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ये रावी सिका और सदूक है। ये जमहूरियत का लफ्ज तो अहले सुन्नत के यहाँ राइज है, ये उन मानों में है जो ये आप डेफिनेशन कह रहे हैं ना, वेस्टर्न डेमोक्रेसी या इस किस्म का सेकुलरिज्म, ये तो कुफर है। अच्छा, अपनी बात आती है तो डेफिनेशन तब्दील कर देता है, तारीफ तब्दील कर देता है। और जब सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कशफुल महजूब पे जबान खोलता है और दरीदा दहनी करता है, तो उसमें सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने साहब शुक्र की जहां बात की है, चैप्टर बांधा है, बिल्कुल पहली लाइन में उन्होंने शुक्र की पहले डेफिनेशन बयान की है, शुक्र की तारीफ की है, गलबे महब्बत हक ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत का गलबा, जिसमें इंसान के अपने अफ़आल व इख्तियारात की नफ़ी हो जाती है और बंदे का फ़ेल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब होता है। सूफिया उसको शुक्र कहते हैं। तारीफ की है बाकायदा, और फिर आगे गुफ्तगू की है साहब और शुक्र के हवाले से, लेकिन उसमें अपना लुकमा ऐड करता है और शुक्र का माना करता है मदहोशी, नशे की हालत। हालांकि सैयदना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा चैप्टर के आगाज़ में शुक्र की तारीफ की है, और यह कायदा कानून है, ला मुशाहता फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह के अंदर किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है। अपनी बात आती है तो कहता जी डेफिनेशन मैं खुद करूंगा, और दूसरों की बात आती है तो उनके मुंह में लुकमा डालने की मिर्ज़ा जलमी कोशिश करता है। इस पॉडकास्ट के आखिर में मिर्ज़ा जलमी से कैसर अहमद राजा साहब ने सवाल किया कि आप मुतमिन हैं इस बात से जो उलमा हजरात हैं उमूमी तौर पर आपसे इख्तलाफ रखते हैं, और जितने इस्लाम मुखालिफ हैं वो उमूमी तौर पर आपसे इत्तिफाक रखते हैं। इस टॉपिक पे आखिरी सवाल के आप मुतमिन हैं इस बात से कि जो उलमा हजरात हैं उमूमी तौर पे आपसे इख्तलाफ रखते हैं, और जितने इस्लाम मुखालिफ हैं वो उमूमी तौर पे आपसे इत्तफाक रखते हैं? यू सेटिस्फाइड विद दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ
आधी बात के साथ एग्री करता हूँ कि उलमा मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे खिलाफ सुनती है, वो मुझे सुनती है, सुनने के बाद वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। यानी उलमा अमूमी तौर पर मिर्ज़ा जलमी के मुखालिफ हैं, और जो इस्लाम मुखालिफ तबका है वो अमूमी तौर पर मिर्ज़ा जलमी से इत्तिफाक रखता है। ये सवाल था। इसका जवाब क्या देता है? जवाब ये दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आधी बात से एग्री करता हूँ कि उलमा मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे ख़िलाफ़ सुनती है वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। ये जवाब दिया। हालांकि सवाल ये था कि उलमा उमूमी तौर पे आपसे इख्तिलाफ रखते हैं, तो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, आधी बात से इत्तिफाक रखता हूँ। कौन सी आधी बात से? यही तो आपसे पूछ रहे थे कि उलमा आपसे उमूमी तौर पे इख्तिलाफ रखते हैं, तो आप बताएं कि उलमा इख्तिलाफ रखते हैं। कहता पब्लिक जो है ना उनकी, वो मुझे मानती। पब्लिक की तो बात ही नहीं हो रही। और फिर पब्लिक के बारे में जो खुद मिर्ज़ा जलमी ने जो ना वो बयान दिया है, पब्लिक के बारे में मिर्ज़ा जलमी बयान देता है कि ये जो पब्लिक है ना, अवाम अल अवामो कल अनाम, अवाम तो जानवरों की तरह। और फिर अवाम तो क्या कीजिए, नौज़बिल्लाह मुद्दी साहब नाज़मी मुख्य अवाम को कहना, अवाम कल अनाम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। ये तो आयत है कुरान की, सूरतुल आराफ की आयत है। चौपायों की तरह जो पब्लिक तुम्हें मान रही है, उस पब्लिक को तुम जानवर करार दे रहे हो, उस पब्लिक को तुम जो है वो चौपाया करार दे रहे हो। और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे खिलाफ सुनती है, वो मुझे सुनती है, सुनने के बाद वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। और फिर अवाम तो क्या कीजिए, नौज़बिल्लाह मुद्दी साहब नाज़मी मुख्य अवाम को कहना, अवाम कल अनाम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। ये तो आयत है कुरान की, सूरतुल आराफ की आयत है। तो पब्लिक की तो बात ही नहीं है, उलमा की बात हो रही है। और उलमा जो है वो उमूमी तौर पे मिर्ज़ा जलमी के मुखालिफ हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जलमी की जो बोंगियाँ और मिर्ज़ा जलमी की जो जहालतें हैं उनको देख के उलमा कभी भी मिर्ज़ा जलमी से इत्तेफाक नहीं कर सकते।